दोस्तों बज़ाहिर तो दुनिया भर में जिस्म कार फरमा है, मगर हकीकत ये नहीं है। कान होंगे मगर सुनेंगे नहीं, आंखें भी होंगी मगर देखेंगी नहीं, हाथ मौजूद होंगे मगर हरकत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि असल चीज रूह है, वो होगी तो ये तमाम चीजें हरकत में आएंगी। साइंसी तहकीकात के मुताबिक रूह इंसान का वो हिस्सा है जिसका मौत भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और बहसियत मुसलमान हमारा भी यही अकीदा है कि मौत के बाद रूह सलामत रहती है और एक नई जिंदगी में दाखिल हो जाती है जो अबदी जिंदगी है। रूह का अपना वजूद किस तरह का है, ये इंसानी जिस्म में सरायत कैसे करती है और इंसानी जिस्म से रुखसत कैसे होती है, इस बारे में तारीख में कई मुहक्किकीन ने कोशिशें की हैं कि वो इसका जवाब तलाश कर सकें, और हालिया तारीख में चीनी साइंसदानों ने एक ऐसा ताकतवर स्कैनर बनाने का दावा किया है जो जिस्म से रूह खारिज होने के अमल को कैप्चर कर सकेगा। ऑनलाइन जरीदे डेली स्टार के मुताबिक ये स्कैनर MRI मशीन की जदीद तरीन शक्ल होगी, लेकिन मौजूदा मशीन से सैकड़ों गुना ज्यादा ताकतवर होगा। चीन के सूबे ग्वांगडोंग के शहर शिनजिन में वो इमारत भी तामीर की जा रही है जिसमें ये सुपर स्कैनर नामी मशीन रखी जाएगी। इस मंसूबे पर काम करने वाले चीनी साइंसदानों ने मीडिया को बताया कि मौजूदा MRI स्कैनर्स 1 मिलीमीटर से बड़े अज्जा को स्कैन कर सकता है, जबकि वो जो सुपर स्कैनर बनाने जा रहे हैं वो इससे 1000 गुना छोटे अज्जा को भी देखने की सलाहियत का हामिल होगा, और इसके जरिए इंसानी रूह को भी स्कैन किया जा सकेगा। इस स्कैनर्स के जरिए हम दुनिया भर में पहली बार इंसानी दिमाग का मुकम्मल तौर पर जायजा लेंगे और रूह को स्कैन करेंगे। इसके जरिए हमें पता चल सकेगा कि रूह दरअसल क्या चीज है, उसकी हैयत क्या है। ताहम इस स्कैनर में किसी इंसान को तब तक नहीं डाला जाएगा जब तक जानवरों पर इसके कामयाब तजुर्बात नहीं किए जाते। ख़वातीन हज़रात, इससे कबल भी एक मुतालियाती तज्ज़िये में तजुर्बे में इंसानी जिस्म में रूह कब्ज होने की रफ्तार को देखने का दावा किया गया था। अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के माहिरीन ने दावा किया था कि मौत के कुछ अरसे के बाद तक इंसान के बाल और नाखून बढ़ते रहते हैं, जिसकी अहम वजह यह है कि जिस्म के तमाम सेल्स बैक वक्त मुर्दा नहीं होते, बल्कि मौत इंसानी जिस्म में आहिस्ता आहिस्ता सफर तय करती है। माहिरीन ने दावा किया कि वो इंसानी जिस्म में मौत के फैलाव की रफ्तार रिकॉर्ड करने और उसका मुशाहिदा करने में भी कामयाब हो चुके हैं। मुहक्किकीन का कहना है कि मौत तकरीबन 2 मीटर फी घंटे की रफ्तार से इंसानी जिस्म के अंदर सफर करती है। दम तोड़ते मरीजों पर की जाने वाली तहकीक में ये बात सामने आई कि हमारे जिस्म के सेल्स के दरमियान 1 सेंटीमीटर का फासला है और इंसान को मुकम्मल मरने में तकरीबन 5 घंटे का वक्त दरकार होता है। अमेरिकी जरीदे साइंस एंड हेल्थ में शाया होने वाली तहकीक में बताया गया है कि रूह कब्ज होने की रफ्तार को कंप्यूटेशनल मॉडल के जरिए रिकॉर्ड किया गया। ये इंतहाई पेचीदा अमल था जिसमें कई बार नाकामी का सामना भी करना पड़ा। माहिरीन के मुताबिक इंसानी जिस्म के खुलियात में मौत के सफर को तिब्बी जुबान में एपोप्टोसिस कहते हैं, जिसका अमली मुशाहिदा पहली बार जदीद लैब में किया गया। गुज़िश्ता बरस दिसंबर में माहिरीन ने मौत के बाद इंसानी दिमाग के काम करने के हवाले से तहकीक की थी, जिसकी बुनियाद पर माहिरीन ने दावा किया था कि इंसान को अपनी मौत का खुद भी एहसास होता है, क्योंकि उस वक्त दिमाग काम कर रहा होता है। माहिरीन ने दावा किया था कि वो तवील अरसे बाद अज मौत के हवाले से जारी तहकीक के हतमी नतीजे पर पहुंच चुके हैं। और मुसलमानों का तो ये अकीदा है कि मौत के फौरन बाद एक और जिंदगी का आगाज हो जाता है। पहले आलमे बरज़ख और फिर आलमे हश्र, इन दोनों जहानों में आदमी जिंदा होता है। अब साइंसदानों की तहकीक में इस इस्लामी अकीदे का ऐसा सबूत सामने आया है कि सुनकर आपका ईमान और भी मजबूत हो जाएगा। साइंसदानों की इस तहकीक में साबित हुआ है कि जब इंसान सांस लेना बंद करता है और मौत के मुंह में जाता है तो सैकड़ों जीन्स जाग जाते हैं और वो आदमी को दोबारा जिंदा कर देते हैं। ये जीन्स और खुलिये आदमी को मौत के बाद 4 दिन तक जिंदा रखते हैं। इस मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक जो लोग हार्ट अटैक, शदीद जख्मी होकर या दम घुटने से मरते हैं वो बनने के बाद ज्यादा दिन तक जिंदा रहते हैं। ये तहकीक यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन के एक्सपर्ट्स ने की है। तहकीकाती टीम के रुकन माइक्रोबायोलॉजी के प्रोफेसर पीटर नोबल का कहना था कि ये तसव्वुर इंतहाई दिलचस्प है। हमारी तहकीक में साबित हुआ है कि जब हमारा जिस्मानी निज़ाम काम करना छोड़ देता है और हम मर जाते हैं तब भी हम जिंदा होते हैं। ये बहुत हैरान कुन दरियाफ्त है। ये बात अजीबो गरीब तो है ही, मगर बहुत फायदेमंद भी है। इंसान के मरने के बाद जिंदा होने वाले जीन्स कई तरह के काम सरंजाम देते हैं जो मजमूई तौर पर इंसान को वापस जिंदगी की तरफ लाते हैं। इससे भी ज्यादा हैरान कुन बात यह है कि मरने के बाद इंसान के अफजाइश और नशोनमा के जीन्स भी मुतहरिक हो जाते हैं। नाज़रीन, जिस्म में रूह की मौजूदगी और मौत के बारे में अमेरिका और चीन के अलावा जर्मनी में भी मुहक्किकीन ने काफी तहकीकात की हैं और उनका दावा यह है कि उनके तजुर्बात से ये साबित हो चुका है कि मौत के बाद भी जिंदगी जारी रहती है, अगरचे उस जिंदगी की नौयत हमारी जिंदगी से मुख्तलिफ होती है। ये तजुर्बात जर्मनी की टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में कार्डियोपल्मोनरी रेसिटेशन मशीन के जरिए किए गए थे और इन तजुर्बात में तमाम मज़ाहिब से ताल्लुक रखने
والے 950 کے قریب افراد نے رضاکارانہ طور پر شرکت کی تھی۔ موت و حیات پر کیے جانے والے ان تجربات میں شامل افراد کو میڈیسنز کے ذریعے کلینکل ڈیتھ کی حالت میں پہنچایا گیا اور یہ 20 منٹ تک حالت جاری رہی۔ یہ کیفیت بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی کی موت واقع ہو جائے، مگر اس کی خاص بات یہ ہے کہ CPR مشین اور ادویات کی مدد سے ان کی زندگی دوبارہ بحال کی جا سکتی ہے۔ تجربات میں شامل سب افراد نے ملتے جلتے قریب المرگ مشاہدات بیان کیے، جن میں اوپر کی جانب اٹھ جانے، بہت سکون محسوس کرنے اور مردہ ہونے کے باوجود اپنے ارد گرد کے تمام احوال کا مشاہدہ کرنے کی کیفیات شامل ہیں۔ تجربات کی نگرانی کرنے والے ڈاکٹر ایکرمین کا کہنا تھا کہ ان ایکسپیریمنٹ سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ موت کے بعد بھی جسم مردہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ انسان انتہائی لطیف حالت اور کیفیت میں چلا جاتا ہے اور ایک نئی زندگی کا آغاز کرتا ہے۔ ایک مشہور زمانہ ریسرچر ڈاکٹر ریمن موڈی نے اپنی کتاب لائف آفٹر لائف میں موت کے بعد کے مشاہدات میں 15 مشترک باتوں کا تذکرہ کیا ہے، جن کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ موت کی صورت میں انسان انتہائی کرب سے دوچار ہوتا ہے۔ وہ موت کے بعد خود کو اپنے جسم کے پاس کھڑا محسوس کرتا ہے، یعنی وہ جسم سے باہر ہے اور خود کو دیکھ سکتا ہے۔ پھر ایک اجنبی اسے ایک انجان منزل کی جانب لے کر چلنے آ جاتا ہے۔ وہ ہوا میں پرواز کر رہا ہوتا ہے، تاریک غار سے گزر رہا ہوتا ہے۔ غار کی دوسری جانب اکثر اوقات روشنی ہوتی ہے۔ وہاں اس کی ملاقات ایک نوری ہستی سے ہوتی ہے جو اسے اس کی زندگی کے متعلق سوالات کرتی ہے، اور پھر اس کی پوری زندگی اس کی آنکھوں کے سامنے کسی فلم کی مانند چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ WH مائرز نے بھی اپنی کتاب ہیومن پرسنالٹی اینڈ اٹس سروائیول آف باڈیلی ڈیتھ میں بھی سینکڑوں واقعات کا سائنسی تجزیہ کرنے کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا کہ جسمانی موت کے بعد انسانی شخصیت کا وہ حصہ باقی رہتا ہے جسے اسپرٹ یعنی روح کہتے ہیں۔ یہ انسان کا روحانی وجود ہوتا ہے اور روحانی وجود انسانی جسم کی پابندیوں سے مبرہ اور آزاد ہوتا ہے۔ ہمارا یہ بدن اپنے بوجھ کی وجہ سے حرکت و رفتار کے سلسلے میں محدود ہے، مگر ہمارا روحانی وجود ان پابندیوں، ان بندنوں سے آزاد ہے۔ وقت کے بارے میں یہ ایک نظریہ تھا کہ یہ ہماری فزیکل زندگی ہی کا ایک عنصر ہے اور موت کے بعد وقت کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ وہاں پر دوسرے ابدی عناصر ہیں جو وقت پر بھی غالب آتے ہیں، یعنی موت کے بعد ہم ابدیت میں داخل ہو کر وقت کو بھی پیچھے چھوڑ جاتے ہیں۔ تو خواتین و حضرات، اگر ذرا بھی غور و فکر کیا جائے تو کیا یہ وہ تمام مشاہدات، یہ وہ تمام باتیں اور علامات نہیں ہیں کہ جن کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں آگاہ کیا ہوا ہے؟ یہ سب باتیں 1400 برس قبل ہی ہمیں بتا دی گئی ہیں کہ انسانی جسم میں روح کس طرح رہتی ہے، ہماری موت کے باوجود روح سلامت رہتی ہے اور ہم ایک ابدی زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں جہاں وقت کا، عمر کا، سالوں اور مہینوں کا کوئی پیمانہ نہیں ہے اور وہ زندگی کبھی نہ ختم ہونے والی ہے۔ آج کئی سالوں کی تحقیقات کے باوجود سائنس کے پاس اس بات کا جواب نہیں ہے کہ روح دراصل ہے کیا، مگر ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام سوالوں کے تسلی بخش جوابات فراہم کیے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور یہی دعا رکھیے کہ جب تک ہم اس جہان میں زندہ ہیں ہماری زندگیاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کو فالو کرتے ہوئے ہی گزریں، اور جب ہمارا اس جہاں سے رخصت ہونے کا وقت آئے تو ہمارا خاتمہ بالایمان ہو۔ اگر آپ کے دل کی یہی صدا ہے تو کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے۔ بہت جلد کسی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، اور ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے سبسکرائبر ضرور بنیے۔